हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बच्चों आज हम चैप्टर 7 क्लास 12 का इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों इंटीग्रेशन होता क्या है। तो हम बच्चों इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ डेफिशिएशन, जो आपने चैप्टर 5 और 6 में डेफिशिएशन किया है ना बच्चों, ये इसका इनवर्स प्रोसेस है। तो हम इसे बच्चों इसे एंटी डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेशन को बच्चों हम एंटी डेरिवेट्स कह सकते हैं, मतलब डेरिवेट का उल्टा एंटी डेरिवेट्स कह सकते हैं, एंटी डेफिशिएशन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो आपको इंटीग्रेशन से करने से पहले चैप्टर 5 के डेफिशिएशन जरूर आने चाहिए, तो आप इस सवाल को कर सकते हो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के लेके। जैसे मान लो d/dx साइन x का करते थे डेफिशिएशन, तो बच्चों क्या आता था, कोस x आता था, ये आता था ना। तो अब हम अगर इंटीग्रेशन करें कोस x का, अगर मैं कोस x का इंटीग्रेशन करूं बच्चों तो साइन x होता है, और इसमें साइन x प्लस c हो जाता है। एक कांस्टेंट एक टर्म मान लेते हैं कि कोई वैल्यू होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको पहले मैं इंटीग्रेशन चैप्टर शुरू करने से पहले इसके कुछ फॉर्मूले जो बहुत जरूरी हैं वो करवा देता हूं। ठीक है बच्चों, जैसे अगर हमें मान लो d/dx, फर्स्ट फॉर्मूला लिख के बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला है, हाँ ये फॉर्मूला आपको याद करना है। d/dx अगर x की पावर n+1 अपॉन में n+1 का करें तो क्या आता था बच्चों, x की पावर n। कैसे करके दिखाऊं, चलो देखो समझाता हूं कैसे आया। देखो d/dx x की पावर n है ना, x की पावर n+1 है और नीचे n+1 है। तो हम क्या करते थे, n+1, यहाँ n जो है वो कांस्टेंट है, याद रखना है। x क्या है, n क्या है, कांस्टेंट, और x वेरिएबल है। तो हम 1+n+1 कॉमन निकाले थे और d/dx x की पावर n+1 का करते थे। ठीक है बच्चों, तो क्या होता था कि n+1 यहाँ रह जाएगा और ये मल्टीप्लाई में n+1 बाहर आ जाता था, और x की पावर जो भी होती थी वो हम उसमें से n+1 माइनस कर देते थे। यही तो था फॉर्मूला। तो देखो अब क्या होता है, इससे ये वैल्यू कट गई, 1 से 1 कट गया, तो आगे ना x की पावर n। तो ये फॉर्मूला है, ये डेरिवेट को इसने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। तो बच्चों हम इंटीग्रेशन इसका उल्टा याद रखना, अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 c एक कांस्टेंट टर्म मान लेंगे। ये इसका फर्स्ट वाले का हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से देखो अब सेकंड, देखो सेकंड क्या कह रहा है कि अगर हमें d/dx सिर्फ x का करना पड़े तो x की पावर यहां कितनी है बच्चों, करे तो 1 आता है। d/dx x की पावर 1 का करे तो 1 आता है। तो इसी तरीके से बच्चों अगर हम इंटीग्रेशन 1 का करूंगा, किसका करूंगा, 1 का करूंगा, तो उसका डेरिवेट x आएगा। x का डेरिवेट मतलब सिर्फ 1 नंबर होता तो उसको 1 आता था डेरिवेट में, तो इंटीग्रेशन अगर 1 का करूंगा तो x प्लस c आएगा। तो इसका इनवर्स होता है थर्ड। इसी तरीके से देखो बच्चों d/dx साइन x का करूंगा बच्चों तो कोस x आता था, ये तो मैंने पहले ऊपर भी बता दिया, चलो फिर भी बता देते हैं। अगर इंटीग्रेशन कोस x का करेंगे, कोस x का करेंगे तो बच्चों साइन x आता था, साइन x प्लस c। ठीक है, c एक कांस्टेंट टर्म है, वो कोई दिक्कत नहीं उससे। अब जैसे 4 मान लो d/dx माइनस का कोस x का करते थे तो बच्चों साइन x आता है, क्योंकि माइनस का कोस x का माइनस का साइन x होता है, इसने माइनस पहले लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखो अगर इंटीग्रेशन साइन x का करें तो बच्चों माइनस का कोस x आएगा। बस इसका उल्टा याद रखना है फॉर्मूला। इसी तरीके से बच्चों फिफ्थ, अगर d/dx tan x का करेंगे बच्चों तो tan x का उल्टा क्या होता था बच्चों, डेरिवेट करने पे sec स्क्वायर आता था। क्या आता था, sec स्क्वायर x। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, देखो sec स्क्वायर का करेंगे तो बच्चों आ जाएगा tan x प्लस c। ये ध्यान रखना, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे जैसे आपने उसके याद किए थे। इसी तरीके से बच्चों सिक्स्थ फॉर्मूला, सिक्स्थ में क्या रहा बच्चों, d/dx माइनस का कोट x, तो बच्चों इसका हो जाता है कोसेक स्क्वायर x। क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर x। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों कोसेक स्क्वायर x का,
तो माइनस का कोट एक्स, ये याद रखना है आपको, ठीक है बच्चों। सी करके प्लस सी जरूर लिखना है इसमें सारे सवालों में। अब आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसी तरीके से बच्चों अगर हमें डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का करना है, किसका बच्चों करना है, सेक एक्स का, तो मैं उसका उल्टा लिखूंगा बच्चों, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का होगा सेक एक्स, और बच्चों टेन एक्स होता था ना। तो अब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, अगर मैं इंटीग्रेशन सेक एक्स और टेन एक्स का करूं तो बच्चों क्या आएगा, सेक एक्स प्लस सी। ये ध्यान रखना आपको फॉर्मूले, 8th फॉर्मूला बच्चों। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है 8th क्या कहता है, अगर डी अपॉन डी एक्स माइनस के कोसेक एक्स का करेंगे तो आएगा बच्चों कोसेक एक्स कोट एक्स। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कोसेक एक्स कोट एक्स का बच्चों माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। 9th बच्चों अगर डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का करते थे तो क्या आता था बच्चों, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से अगर अब इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करें तो बच्चों आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। 10th क्वेश्चन अगर हम बच्चों डी अपॉन डी एक्स माइनस का कोस इनवर्स एक्स का करें तो क्या आता था बच्चों, रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही करते जाऊं, डी अपॉन डी एक्स अगर मैं tan इनवर्स एक्स का करते थे तो क्या आता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन सब का फॉर्मूले का यूज होगा आगे चैप्टरों में, तो ये याद करना है आपको और अच्छे से समझ के। तो अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता था तो बच्चों आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है यहाँ तक। अब 12th करते हैं, चलो। अगर मैं डी अपॉन डी एक्स माइनस का कोट इनवर्स एक्स का करता हूं तो बच्चों इसकी वैल्यू आती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो बच्चों माइनस का कोट इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। 13 अगर बच्चों हम डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का करते हैं तो इसकी वैल्यू होती थी एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो इसी तरीके से बच्चों अगर मैं डी एक्स, यहाँ मैं डी एक्स नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, सब में डी एक्स ज़रूर लिख लेना, ठीक है। यहाँ डी एक्स भी आता है, ठीक है। तो डी एक्स अगर मैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करूँगा तो बच्चों सेक इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। इसी तरीके से आगे चलता है 14 अगर मैं डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का करो, माइनस का कोसेक है बच्चों, तो क्या आएगा कि 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो बच्चों इसी का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का तो इसका बच्चों माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा, ठीक है बच्चों। 15 अगर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का करते थे तो ई की पावर एक्स ही आता था। तो इसी तरीके से बच्चों अगर मैं इसका इन्वर्स ई की पावर एक्स का करूँगा तो बच्चों ई की पावर एक्स प्लस सी ही आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो 2-3 फॉर्मूले पीछे। अगर बच्चों डी अपॉन डी एक्स लोग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आता था। तो इसी तरीके से बच्चों अगर मैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का करूँगा तो बच्चों लोग एक्स प्लस सी आएगा। एक और अगर डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, यहाँ एक कांस्टेंट है याद रखना, और log a है
तो अगर इसकी पावर ए की पावर एक्स है तो बच्चों तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो ए एक्स और log ए आएगा प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये करना है आपको, ये याद रखना है। अब चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उसमें आपको सवाल समझाते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एंटी डेरिवेट्स। तो बच्चों में इसका एंटी डेरिवेट्स फाइंड करना है, तो हम इसे आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x मान लेते हैं, 2x। तो बच्चों बहुत समझ के करना है, साइन 2x का dx लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसे आई बराबर मान लेते हैं। तो याद रखना है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि साइन x का फॉर्मूला होता है dx में cos x, ये होता है ना cos x प्लस c। तो मैं इस 2x, ये 2x है, यहाँ सिर्फ x है और यहाँ पे बच्चों 2x है, तो इसको कैसे करेंगे? तो बच्चों देखोगे मैं इस पूरे को ही x मान लेता हूँ, इस पूरे को x मान लेता हूँ, तो इसे लिख सकता हूँ बच्चों मैं cos 2x। अब बच्चों ये 2x है, ये 2x है ना, तो इसका जो नीचे है ना 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो हम 2/d/dx 2x का कर देंगे नीचे, ये याद रखना है। डेरिवेट जो बचा है उसके अपॉन में डेरिवेट कर देते, प्लस सी लिख देंगे ऐसे, क्योंकि सिर्फ x होता तो 1 आ जाता, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, पर यहाँ 2x है, तो इसका बच्चों क्या आएगा? नीचे इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो cos 2x अपॉन में d/dx 2x का कर देते बच्चों, 2 आता था और प्लस में c। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका 1/2 cos 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया d/dx cos x का। एक मिनट, तो यहाँ बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ माइनस होता था, माइनस का cosec x, तो यहाँ भी माइनस लगेगा और यहाँ भी माइनस लगेगा, सॉरी यहाँ लगा दो माइनस, तो आपका सवाल हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि cos 3x का निकालना है। ठीक है, cos 3x का, तो देखो मैं क्या करता हूँ, i बराबर, मैं इसको फिर से cos, इस पूरे को 3x को x मान लेता हूँ और इसका डेफिशिएशन कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो cos x का बच्चों sin x होता है प्लस में, तो sin 3x और मैं d/dx किसका करूँगा बच्चों? 3x का, क्योंकि अगर x होता तो 1 ही हो जाता, फिर प्लस में c। तो बच्चों मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? देखो sin 3x और 3x का बच्चों क्या होगा? 1/3 बराबर प्लस में सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया सेकंड भी। ऐसे ही करने, बहुत ही आसान सवाल है, फॉर्मूले में रखने। अगर जैसे देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ पे देखो अगर साइन x ही होता है और इसका dx करना है इंटीग्रेशन, तो देखो हमें पता साइन x का होता है माइनस का cos x। अगर मैं x का d/dx x का नीचे करूंगा भी तो क्या आएगा बच्चों? माइनस का cos x, d/dx करूँ तो 1 ही आएगा, तो 1 की वैल्यू तो कुछ नहीं होती थी, इसलिए माइनस का cos x प्लस c, यही फॉर्मूला हो गया। अगर x के साथ कोई टर्म है, नंबर है, तो उसका डेफिशिएशन नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेट में तो जैसे मान लो cos 2x होता है, अगर हम इसका डेरिवेट करते थे d/dx cos 2x का, तो cos का होता था बच्चों sin x, तो sin ऑफ x की जगह x, फिर हम d/2x का करते थे, ऐसे करते थे ना, तो हम फिर लिखते थे sin 2x और dx/2 का करते थे 2, तो मैं इसे लिख देता 2 sin 2x, ऐसे होता था। तो इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन में जब करेंगे तो उसको नीचे कर देंगे इसका डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, उम्मीद करना समझ में आया होगा। अब जैसे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड e2x का, तो देखो कैसे करेंगे, हम इसे i बराबर ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन e की पावर 2x। ठीक है बाबू बच्चों, तो मैंने बता रखा है कि इंटीग्रेशन पीछे e की पावर x का होता है, तो बच्चों e की पावर x प्लस c आता है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर x की जगह क्या है बच्चों? 2x है, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों e की पावर 2x अपॉन में लिखेंगे d/dx 2x का, तो बच्चों क्या आ जाएगा? e की पावर 2x और d/dx 2x का करेंगे तो बच्चों 2 आ जाएगा। तो हम इसे बच्चों प्लस में c, यहाँ dx भी लिखते चलना, प्लस में c और यहाँ भी प्लस में c। तो बच्चों e2x की पावर 2 1/2 प्लस c, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ax प्लस b की पावर 2 है। ठीक है बच्चों, तो हम इसे i के बराबर मान लेते हैं, इंटीग्रेशन ax प्लस b की पावर 2। ना तो कोई दिक्कत,
अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, ए एक्स प्लस बी की पावर 2 है, तो हम पूरी आइडेंटिटी को x मान लेते हैं। इस पूरी आइडेंटिटी को क्या मान लेते हैं, x। तो अगर इसका फॉर्मूला खोलेंगे बच्चों, तो मैंने बता रखा है कि अगर x की पावर n है तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों x n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी। मैं आपको फॉर्मूले भी साथ साथ लिखते चले जा रहा हूँ, इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ए एक्स प्लस बी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, ये तो हमारा हो गया पावर। अब बच्चों देखो ए एक्स प्लस बी भी है, तो ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, तो अब हम डी अपॉन डी एक्स किसका कर देंगे, ए एक्स प्लस बी का। जो जैसे इसकी पावर का तो हो गया, पर ये रहेगी ना संख्या, ये पूरे को x माना है, तो इसका मैं डेरिवेट कर दूंगा नीचे डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, इसका करूंगा तो बच्चों 2 और 1 3, और यहाँ भी बच्चों 1 अपॉन 3 हो जाएगा, 2 और 1 3। अब डी अपॉन डी एक्स, एक एक्स का करूंगा तो बच्चों ए आ जाएगा, और बी कांस्टेंट है तो इसकी 0 हो जाएगी, ए प्लस 0, इसके साथ में भी प्लस सी, यहाँ डी एक्स लिख देना। तो बच्चों क्या वैल्यू आएगी, 1 अपॉन 3 ए, 3 की मल्टीप्लाई ए से करूँगा, ए प्लस 0 और ए एक्स प्लस बी की पावर 3 प्लस सी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखो कैसे करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या रहा है बच्चों, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3 माइनस 4e की पावर 3x। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसे i बराबर मान लेता हूँ। तो बच्चों ये हो जाएगा साइन 2x माइनस 4e3x। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं बच्चों, तो एक बार साइन 2x माइनस 4e3x का dx करना है ना। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, एक बार इसके साथ 4 साइन 2x dx कर दिया, और एक बार बच्चों इंटीग्रेशन माइनस ला के 4e3x और dx का कर दिया, ठीक है बच्चों। तो अब देखो क्या होगा, साइन 2x का बच्चों माइनस का कोस 2x और dx अपॉन 2x का करोगे तो बच्चों 2 आ जाएगा, ये लिख दिया। इसी तरीके से इसका बच्चों 4 कॉमन आ जाएगा, और e की पावर 3x इस पूरे में ऐसे लिख देना dx, और इसके साथ प्लस में c है, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, देखो माइनस का कोस 2x अपॉन में 2 माइनस 4 e की पावर 3x, जैसे हमने e की पावर 2x का किया, देखो जैसे ये किया ना, ऐसे ही करना है। e की पावर 2x ऊपर जाएगा, और d अपॉन dx 2x का करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे भी e की पावर 3x और d अपॉन dx 3x का करना है प्लस c, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान सवाल। माइनस का कोस 2x अपॉन में 2 माइनस 4e की पावर 3x और d अपॉन dx 3 का करोगे तो बच्चों 3 आ जाएगा, प्लस में c। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेन क्वेश्चन वहीं से शुरू है बच्चों। 6 क्वेश्चन, अब इंटीग्रेशन हमें दे रखा है कि इंटीग्रेशन करो 4e की पावर 3x प्लस 1 dx। तो सिंपल बच्चों क्या करेंगे, हम एक बार 4e की पावर 3x का साथ dx लिख देंगे, और एक बार बच्चों इंटीग्रेशन 4e की पावर 1 के साथ इंटीग्रेशन लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे बच्चों dx। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब देखो क्या करना है आपको, सिर्फ सिंपल कि e की 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हमें e की पावर 3x क्योंकि नंबर है dx। और बच्चों मैंने बताया है कि अगर किसी नंबर का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू x आ जाएगी, और इन सब के बाद प्लस में c है ना कांस्टेंट, तो c कांस्टेंट मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो e की पावर 3x का करेंगे तो वैसे ही 3e की पावर 3x ऊपर आ जाएगा, तो बच्चों फिर यही d अपॉन dx, और हम 3x का करना है ना, प्लस x प्लस c। तो बच्चों ये आ जाएगा 4e3x, 3x का डेरिवेट करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 3, मैंने इसके साथ में लिख दिया, प्लस x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसी तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का dx करना है, ठीक है बच्चों।
तो देखो क्या होता है, मैं इंटीग्रेशन करूंगा उससे पहले मैं इसकी इंटरनल मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो बच्चों एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, और इसके बाहर मैंने डी एक्स लिख दिया। ठीक है यहाँ तक। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बच्चों 1 बार में। तो अब मैं एक बार इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स, और यहाँ माइनस है बच्चों, एक बार इंटीग्रेशन 1 का डी एक्स करूँगा। ठीक है। तो अब बच्चों क्या होगा इसका, देखो इसका x की पावर 2 है तो इसमें पावर वाला फॉर्मूला खोल दो कि 2 + 1, और नीचे बच्चों 2 + 1, और -1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, और प्लस में बच्चों c आ जाएगा। c कांस्टेंट है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो बच्चों इसका आ जाएगा x की पावर 3/3 -x + c। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से बच्चों 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। देखो इंटीग्रेशन करना है बच्चों ax की पावर 2 + bx + c के साथ dx। तो बच्चों आपको इंटीग्रेशन ध्यान रखना है कि जो x है वो हमें x के टर्म में कांस्टेंट करना है, और a b c इसमें कांस्टेंट है। तो देखो मैं इसमें क्या करूंगा, एक बार ax की पावर 2 के साथ dx, इसी तरीके से एक बार bx के साथ dx, और एक बार बच्चों c के साथ dx। ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, a बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन x2 का करना है। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों इसमें b बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन x का करना है। और इसमें बच्चों c का इंटीग्रेशन, किसी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, cx आ जाएगा, c बाहर आ जाएगा बच्चों, और यहाँ बचेगा 1 dx। कोई दिक्कत तो नहीं आता, मैंने इसी तरीके से कर दिया। अब देखो आगे क्या होता है, देखो a इसका करेंगे तो बच्चों x 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 है ना। इसी तरीके से इसमें प्लस में c मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। b x है तो बच्चों x की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो लिखी जाएगी ना, 1 + 1, और यहाँ भी बच्चों 1 + 1। इसी तरीके से बच्चों c इंटीग्रेशन 1 का होता है तो बच्चों क्या आ जाता है, x + c, यहाँ पे c कैपिटल लेटर में लिख देना। ठीक है बच्चों, क्योंकि c यहाँ है भी। तो a x की पावर 3/3, ऐसे बच्चों b x की पावर 2/2 + cx प्लस ये c कैपिटल लेटर में। ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट 8वां क्वेश्चन बच्चों। 9th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों e 2x की पावर 2 + e पावर x dx का। ठीक है बच्चों। तो हम इसमें बच्चों कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, फिर से वही एक बार 2x की पावर 2 dx ले लेंगे, और एक बार बच्चों इंटीग्रेशन e की पावर x का dx ले लेंगे। तो इसमें 2 कांस्टेंट है ना, तो बच्चों मैं 2 बाहर निकाल लूंगा। क्या करूंगा, 2 बाहर निकाल लूंगा, और इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx का करूंगा। इसी तरीके से e की पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों ex ही होता है, प्लस में c। आप फॉर्मूले में देख लेना, मैंने फॉर्मूला भी बताया है। तो बच्चों x की पावर 2 है, इसमें फॉर्मूला खुल जाएगा, मल्टीप्लाई x 2 + 1, और यहाँ बच्चों 2 + 1 आ जाएगा, फिर से प्लस e की पावर x + c। तो बच्चों यहाँ जाएगा 2x की पावर 3/3 प्लस e की पावर x + c। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो इसमें मैंने फॉर्मूला यही लगाया, x की पावर n का। तो क्या होता है बच्चों, x की पावर n है तो n x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1, यही था ना। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाया है। अब देखो 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों इंटीग्रेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना आराम से, x - 1/√x का बाहर बच्चों dx है। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसमें फॉर्मूला खोल देंगे। देखो इसमें मैंने क्या किया कि इसे a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। तो क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab, यही तो होता है। तो मैं इसमें a हमारा क्या है, देखो a है हमारा √x, और b क्या है हमारा बच्चों 1/√x। तो ये फॉर्मूला खोल देना है। तो मैंने इसमें क्या किया, √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर -2 × √x × 1/√x, ये लिख के और dx इसके साथ लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं, ये ऐसे कर दिया मैंने। तो क्या किया, अब देखो रूट से रूट कट गया, तो यहाँ बचा सिर्फ बच्चों x, यहाँ भी रूट से रूट कट गया तो बचा 1/x। और बच्चों यहाँ क्या होगा, यहाँ भी रूट से रूट कट जाएगा, 2 नीचे से ऊपर वाले, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, और इसका अपॉन dx करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन।
तो देखो आप क्या करते हैं, एक बार इंटीग्रेशन x के साथ dx का, एक बार इंटीग्रेशन 1/x के साथ dx, और एक बार बच्चों 2 के साथ इंटीग्रेशन dx का। तो बच्चों x के साथ इंटीग्रेशन फॉर्मूला वही जो आपको लिखा है, 1 है ना, तो 1 + 1 बटे में बच्चों 1 + 1। 1/x का बच्चों मैंने क्या लिखवाया है बच्चों, log x लिखवाया है, वो लिख दो, और 2 बाहर निकाल लो बच्चों, इंटीग्रेशन 1 का कर दो, है ना संख्या, तो 2 × 1। तो बच्चों देखो क्या आया सवाल, तो देखो ये x² 2/2 प्लस log x, और यहाँ बच्चों 1 का इंटीग्रेशन क्या आ रहा था x, और यहाँ बाद में बच्चों c लिख दो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको सवाल करना है, बहुत ही आसान सवाल था, ध्यान से करना। अब देखो 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, x³ प्लस 5x² माइनस 4 में x² dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, एक बार x³ को x/2 ले लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरीके से एक बार बच्चों मैं 5x² में x² ले लेता हूं, और एक बार 4 में x² ले लेते हैं। देखो ये कैसे आता है, हमने इंटीग्रेशन ही तो है ये, इसके अपोन में, सबके अपोन में आ सकता है, x², इसके भी अपोन में, इसके अपोन में भी, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, आगे करते हैं। देखो 3 में से 2 गए पावर बच्चों x बचा, यहाँ 2 से 2 पावर कट गई, तो यहाँ सिर्फ 5 बचा, यहाँ बचा बच्चों, देखो यहाँ तो x² है ही नहीं ऊपर, तो ये बच्चों ऊपर जाके क्या हो जाता है, माइनस का x² लिखते ना। तो अगर x की पावर -3 होता है, तो इसे हम 1/x³ प्लस में लिख सकते हैं, यही हमने यहाँ पे यूज किया। इसके आगे dx लिख दो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको इसका सवाल कर दो, एक बार इंटीग्रेशन x के साथ dx ले लो, एक बार 5 के साथ इंटीग्रेशन dx ले लो, एक बार -4x² dx ले लो। तो देखो क्या होता है बच्चों, मैं इसके आगे यहाँ कर रहा हूँ सवाल। ठीक है, तो x कर लूँगा तो वही x 2/2 कर दिया, 5 कॉमन निकाल लूँगा बच्चों, तो यहाँ बचेगा 1 dx, और यहाँ बच्चों 4 कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ x⁻² है का dx। तो देखो क्या होता है, और इसमें प्लस का c, तो यहाँ लिखते ही चलो, x⁻²/2, 5 कॉमन निकाले तो बच्चों आएगा x, और यहाँ बच्चों क्या आएगा 4। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि x⁻² है, तो मैं -2 प्लस का 1, n वाला फॉर्मूला, अब -2 प्लस का 1। तो देखो क्या होता है, देखो मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ, पीछे पेज करना पड़ेगा। तो x² प्लस 5x, ये माइनस है, 2 में से 1 गया बच्चों, माइनस का 1, माइनस माइनस यहाँ बच्चों प्लस हो जाएगा, तो 4x, 2 में से 1 गया तो बच्चों क्या बचेगा, माइनस का 1, है ना, प्लस में c। अब मैंने क्या किया, ये माइनस में पावर है ना, जैसे मैंने यहाँ होता है x की पावर -3, ऐसे ही अगर x की पावर माइनस का भी 1 होगा ना, तो ये 1/x हो जाएगा। तो मैं देखो इसमें वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x⁻2/2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों 12वां क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ के करना है। देखो क्या कह रहा है कि यहाँ √x दे रखा है, तो मैंने जैसे 11वां क्वेश्चन किया था ना, वहाँ x² दे रखा था, पर मैं उसको भी ऐसे ही करूँगा। देखो मैं क्या करूँगा, एक बार x/3 के नीचे √x ले लूँगा, एक बार 3x के अपॉन में रूट में x ले लूँगा, और एक बार बच्चों 4/√x के नीचे x ले लूँगा। अब थोड़ा समझना, अच्छे से समझना। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, देखो x की पावर 3 है, और इसके अपॉन में x की पावर रूट में है, तो मैं इसे बच्चों 1/2 लिख सकता हूँ। दिख रहा है ना आपको। देखो मैंने क्या किया, फिर से समझाता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा, x की पावर 3 है और यहाँ रूट में x है, तो x की पावर 1/2 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर x की संख्या रूट में है ना, तो बच्चों इसका मतलब है कि x की पावर 1/2 होती है। तो क्या करेंगे, डिवाइड में है ना, तो माइनस करेंगे, तो x की पावर 3 माइनस 1/2, तो 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दूंगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों 2, 2 3 जा 6 माइनस 1, तो इसे सॉल्व करूंगा तो बच्चों x की पावर 5/2 आएगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 5/2, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ x की पावर 5/2। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैंने इसमें 3 कॉमन निकाल लो, और यहाँ dx भी लिख दो,
अब यहाँ बच्चों x है और अपॉन में अंडर रूट x है, और इसे देखो और प्लस में इसमें से 4 कॉमन निकाल लो, ये 1 अपॉन अंडर रूट x है। इसमें भी सबने ऐसे ही करना है। अब इस स्टेप में कर देता हूँ, देखो इसको दोबारा लिख लो, x की पावर 5/2 dx प्लस 3 कॉमन निकाल लिया मैंने। तो देखो x की पावर 1 है और यहाँ अंडर रूट में x, तो मतलब 1/2 है। मैं अब इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ समझा के आपको। तो देखो 1 माइनस 1/2, तो 1 में से हाफ जाएगा तो बच्चों 1/2 ही बचेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बच्चों x की पावर 1/2, और बच्चों ये पावर देखो x की पावर 1/2 है ना, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का 1/2। तो ये ध्यान रखना है अच्छे से। तो हम लिख सकता हूँ x की पावर माइनस का 1/2 dx, यहाँ भी dx लिख देता हूँ। अब देखो इसमें n वाला फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला, x की पावर n हो तो x n+1 और n+1 होता है, तो मैं इसमें यही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो x 5/2 में +1 करूँगा और 5/2 में +1 नीचे भी करूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरीके से देखो 3 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में x 1/2 में +1 करूँगा और नीचे भी 1/2 +1 करूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। ऐसे ही बच्चों 4 और x की पावर माइनस का 1/2 है तो +1 यहाँ भी करूँगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, अपॉन में माइनस का 1/2 प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके नीचे 1। अब इसे सॉल्व करता हूँ, देखो मैं आपके लिए पूरा चैप्टर डिटेल में करके दिखाता हूँ। देखो 2 और 1 कैल्शियम, देखो मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो कि 5/2 प्लस 1/1 है, तो इसका कैल्शियम क्या आएगा बच्चों 2, यहाँ जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 2, 7/2 आएगा। तो बच्चों थोड़ी गलती हो गई थी, देखो 5/2 तो 7/2 होता है ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा x की पावर 7/2 और इसके बच्चे अपॉन में 7/2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी अगर 1/2 में 1 प्लस करोगे तो मिक्स फॉर्म में आपको आना ही चाहिए, x की पावर 3/2 और अपॉन में बच्चों 3/2 यहाँ भी आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अभी सॉल्व करना पड़ेगा ना इसे फिर। देखो 4 x की पावर माइनस का 1/2 है तो क्या आएगा बच्चों 1/2 और 1/2 का कैल्शियम 2, यहाँ माइनस का 1 और 1 के टेबल में 2, 2 1 2, तो ये प्लस का 1/2 आ जाएगा। तो बच्चों 1/2 इधर भी और 1/2 भी इधर भी, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने 1 मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 7/2/7। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे भी कि 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 × 2 × x की पावर 3/2 अपॉन में 3, और बच्चों 2 इधर भी ऊपर चला जाएगा तो 4 × 2 x की पावर 1/2। तो यहाँ 3 से 3 कटेगा और ये प्लस में c लिखना है, थोड़ा सवाल था तो ध्यान से देखना। देखो इसमें लिख सकता हूँ 2/7 x की पावर 7/2, यहाँ बच्चों मैं लिख सकता हूँ 2x 3/2 प्लस 4 2 8 x की पावर 1/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं हमें ये वाले।